हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोसाइन फार्मूला, जिसको हम कोसाइन रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि साइन रूल और नेपियर्स एनालॉजी, जिसको टेंजेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, चलिए अब हम कोसाइन फार्मूला को पढ़ने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोसाइन फार्मूला, या हम इसको कोसाइन रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको जान लेते हैं कि कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फार्मूला है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ba कॉस ए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2bc कॉस ए, ठीक है। और इसको इधर ला लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। इस तरह आराम से हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ठीक है। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस सी को इसी तरह से हम लिख सकते हैं, तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। 2ab हो जाएगा। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। देखिए, इसको याद करने के लिए हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस ए है ना, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc है। देखिए यहाँ पर एंगल कितना है, ए है, तो इसके सामने वाला साइड कितना होगा, ए है, तो उसका स्क्वायर घटा दिया है, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, उसके स्क्वायर, यहाँ पर किसको घटाया है, इसके सामने वाला साइड का स्क्वायर करके घटा दिया है, ठीक है। और इन दोनों का बी और सी का प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल कितना है, बी, तो इसके सामने वाला साइड कितना हो जाएगा, बी को हम घटा लिए हैं, और इन दोनों का ए और सी का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस सी एंगल सी है, ठीक है, तो इसको हम घटाए हैं सी, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर साइड कितना है, ए है और बी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग लिख लिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए
चलिए ये सब तो हम जान लिए कि कोसाइन फार्मूला से रिलेटेड ये सारे फार्मूला है, लेकिन किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर बात तो अच्छी बताए हैं कि कोसाइन फार्मूला के रिलेटेड ये सारे फार्मूला है, लेकिन ऐसा ही क्यों है, इस तरह से क्यों नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उस डाउट को हम क्लियर करने के लिए इसको प्रूफ लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 केसेज आते हैं। ठीक है, सारे केसेज बारी बारी से एक एक करके इन सारे केसेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। ठीक है, प्रूफ केस फर्स्ट हम क्या है कि जब एंगल कितना हो, एक्यूट हो, व्हेन ए इज एक्यूट। ठीक है, एक्यूट। देखिए, और हमने ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब चलिए इसको फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि फिगर कैसे होगा। ठीक है, चलिए हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसको दे देते हैं नाम क्या, डी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, और इस साइड को ए बोल देते हैं और इस साइड को क्या, इस साइड को हम बी। ठीक है, और इस साइड को सी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ए डी बी में इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन ए किसके इक्वल है, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई सी लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर साइन ए हम लिए हैं। ठीक है, तो क्या लिख लिए हैं, बी डी अपॉन ए बी हो गया ना। बी डी, देखिए बी डी का लेंथ यह हो गया और ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है कि बी डी का लेंथ तो हमको मालूम नहीं है। देखिए यहाँ पर बी डी का लेंथ मालूम है, नहीं है मालूम है, और ए बी का लेंथ हमको मालूम था, तो ए बी का लेंथ सी, तो यहाँ पर सी रख लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर देखिए बी डी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सी साइन ए आ गया। ठीक है, सी साइन ए आ गया ना। ठीक है, इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी। ठीक है, और ये किसके बराबर, देखिए कॉस ए हमको चाहिए, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डी बाई ए बी। ठीक है, कॉस ए हमको चाहिए, इस वाला एंगल से कॉस साइन चाहिए, कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना होता है, यहाँ पर हो गया कॉस ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए डी अपन ए बी। ठीक है, ए डी अपन ए बी हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ए डी अपन ए बी, यहाँ पर हमारे पास ए बी कितना दिया है, ए बी हमारे पास कितना है, सी है ना, तो सी यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक है, सी एंगल हो गया, सी साइड हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए ए डी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सी कॉस ए, यहाँ पर सी कॉस ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, सी डी हमको निकालना होगा, तो सी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ए सी का वैल्यू हम कितना निकाले थे, ए सी हमारे पास देखिए ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास बी है। ठीक है, ए सी हमारे पास बी है, तो बी
माइनस सी डी, हम ए डी कितना निकाले हैं, ए डी हमारे पास अभी निकाले थे सी कॉस ए, सी कॉस ए। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कि सेकंड क्या है कि जब ये क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है। चलिए, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है। और ये देखिए, यह साइड हमारे पास कितना हो गया, कितना है, बी है, और यह ए और यह सी है। ठीक है, और ए वाला एंगल यदि ए है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए होगा ना। चलिए, ये इतना हो गया। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन 180 माइनस डिग्री माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी डी अपन ए बी। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। ठीक है, तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी डी। ठीक है, बी डी और ए बी कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बी डी बटा ए बी, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस ए थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन ए इज इक्वल टू बी डी अपन ए बी का। देखिए, ए बी हमारे पास कितना है, ए बी का लेंथ कितना दिया है, यहाँ पर ए बी कितना है, सी है, तो सी हो गया। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। ठीक है, और इसी तरह से कॉस 180 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस 180 माइनस ए। देखिए, यहाँ से ए वाला एंगल से कॉस 180 माइनस ए निकालना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई। चलिए, तो कितना हो जाएगा, ए डी बाई ए बी। ठीक है, ए डी बाई ए बी। तो देखिए, हमारे पास कितना, कॉस 180 माइनस थीटा रहता है, तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी। और देखिए, यहाँ पर ए बी का लेंथ कितना है, ए बी हमारे पास सी है, तो यहाँ पर कितना हो गया, सी। ठीक है, चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस सी कॉस ए हो गया। ठीक है, ओके, नाउ सी डी हमको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, सी डी हमारे पास निकालना है ये वाला। ठीक है, सी डी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ए सी प्लस कितना, ए डी।
इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी कॉस ए। देखिए यहाँ पर सी डी निकालना है, सी डी, ठीक है। तो हम क्या लिख, सी ए प्लस ए डी को जोड़ देंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं तो किया है, ए सी प्लस ए डी, ठीक है। ए सी हमारे पास कितना दिया था, पहले से बी दिया था, और ए डी अभी निकाले हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस सी सी कॉस ए, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम थर्ड केस देखते हैं, ठीक है, कि जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। चलिए केस थर्ड कितना है, कि एंगल जब 90 डिग्री हो, उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए, और यहीं पर डी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, बी, और ये हो गया सी। अब यहाँ पर डी ही क्यों ले लिए हैं, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, रीजन को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस वाला ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए, और ए वाला सी, और ए बी, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डी और ए जो है सेम पॉइंट पर है, हियर डी एंड ए आर एट द सेम पॉइंट पर है। तब क्या होगा, सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू सी है, और ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी साइन ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि बी डी जो है, बी डी और बी ए किसके इक्वल है, सी के। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी साइन ए, ठीक है, सी साइन ए। ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, तो एंगल ए जो है हमारे पास कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना आता है हमारे पास, 1 के इक्वल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और हम क्या है, ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी कॉस ए। कैसे इसको लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस जो ए है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए डी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस एंगल के हिसाब से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सी कॉस 90 डिग्री का हम वैल्यू निकालेंगे। कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, 0, तो 0 में सी से गुना कर देंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा हमको, 0 के इक्वल, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सी डी किसके इक्वल है, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए डी, ठीक है। और ए सी हमारे पास क्या है, तो ए सी का लेंथ बी,
और सी कॉस ए डी का वैल्यू था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि क्या है। तो देखिए हमारे पास सारे केसेस में हमको क्या मिल रहा है, चलिए। thus in all cases बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी साइन ए, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसी तरह से सी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या है, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में हमारे पास क्या है, बी सी डी में हम इसको लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कितना बोल रहा है, बी सी डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी सी डी में, ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2bc कॉस ए आप प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, 2bc कॉस ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर से सी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया, इसको अब क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कॉस ए इसको निकालना है, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वेशन से यहाँ पर हम मांगने थे ना, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर लिया है ना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव that cos of b is equal to c square plus a square माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है चलिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। ठीक है, एंड कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, यदि एंगल बी, यहाँ पर बी है ना, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, सामने वाला साइड बी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमको सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और इसके अलावा जो यहाँ पर एंगल है, ठीक है, ई और सी, यहाँ पर नीचे हम इसका मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी है तो इसके सामने वाला साइड कितना है, सी स्क्वायर, सी है इसको स्क्वायर घटा दिए और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख दिए। ठीक है, ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।